बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है और मंगलवार से परीक्षा शुरू हुई है और मंगलवार को ही एक ऐसी घटना सामने आती है जो दिल दहला देती है। देखिए, घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र के खरजम्बा गांव की है, जहां 22 वर्षीय परीक्षार्थी कोमल कुमारी एग्जाम सेंटर पर कुछ मिनटों से देर से पहुंची और उसके बाद यह वजह से परीक्षा केंद्र पर कोमल कुमारी को एंट्री करने से रोक दिया गया। अब इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव का बयान आ गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तेजस्वी यादव ने इस पर सरकार को अच्छे से घेर कर और जमकर सुना दिया है। तेजस्वी क्या कुछ कहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं आपको, एग्जाम छूट जाने से आहत होकर कोमल कुमारी ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतिका मंटू यादव की पुत्री थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं अब इस पूरे मामले पर विपक्ष बहुत हमलावर है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताती हूँ। जरा तेजस्वी यादव का ये ट्वीट है, इस पर नजर डालिए। तेजस्वी लिखे हैं कि बिहार की बेटियों का काल बनी नीतीश और भाजपा सरकार। पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र की कोमल कुमारी 10वीं की छात्र थी। माँ बाप की उम्मीद और सुनहरे भविष्य की आशा। 10वीं कक्षा की पहली परीक्षा थी। जाम और अव्यवस्था के चलते परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में कुछ मिनटों की देरी हो गई और उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। उसके लिए बिहार सरकार सारे दरवाजे बंद कर चुकी थी। यह केवल स्कूल का दरवाजा ही नहीं, बल्कि दरवाजा उसके भविष्य का, उसकी सफलता का, उसकी नियति का और सबसे बढ़कर दरवाजा उसके जीवन का। कोमल कुमारी ने गुहार लगाई, मिन्नतें की, उसे परीक्षा में बैठने दिया जाए, पर किसी का दिल नहीं पसी। जहां अंत में इस सरकारी व्यवस्था से निराश, हताश और परेशान होकर बिहार की इस कोमल बेटी ने कठोर बंद ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। वो आगे लिखते हैं कि बिहारी होने के नाते हम दुखी हैं, गमजदा हैं और हताश हैं। क्रूर निकम्मी सरकार के शासन में आखिर बेटियों की जान लीलती इन अवस्थाओं का कोई अंत भी तो नहीं दिखाई देता। हर जगह ये तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं। बेटियां परीक्षा केंद्र के बंद गेट के आगे रो रही हैं, पर दुख सुनने वाला कोई नहीं है। ये इस बाहरी व्यवस्था के आगे अगर किसी और बेटी ने जान दे दी तो कितना खौफनाक होता चला जाएगा। ये सब हम सभी को बोलना होगा, आवाज उठानी होगी। हम किसी भी कीमत पर बिहार की किसी और बेटी की जान 1-2 मिनट की देरी के कारण नहीं जाने देंगे। हमारी बेटियां हमारा गर्व है और बिहार वासी अपने गर्व को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही सरकार को भी कहेंगे कि अविलंब कोमल कुमारी के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और बेटियों को जाम आदि के कारण चंद मिनटों से परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने पर प्रवेश दिया जाए। एक बेटी की जान 1-2 मिनट से कहीं ज्यादा कीमती और अमूल्य है। तेजस्वी यादव ने ये बातें लिखी और इसके बाद सरकार को घेरा है। देखिए, मंगलवार दोपहर पुलिस को पटना गया रेलखंड स्थित महाराजाचक गांव के पास रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात युवती का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भिजवा दिया था। इसी बीच जब कोमल घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर को देखकर परिजनों ने उसकी पहचान कोमल के रूप में की और अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है और ये कहा है कि थोड़ी सी देरी पर इस तरीके से लड़कियों को, बच्चियों को रोका नहीं जाए। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा, उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया, वो हमने आपको दिखाया। उम्मीद है कि ये मामला सदन में भी उठ सकता है। देखिए, बजट सत्र चल रहा है और ये मुद्दा सदन में भी विपक्ष उठा सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा उठाया है और सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने विनती भी की कि अगर लेट होता है इस तरीके से तो बच्चियों को जो है वो जाने दे। जाम और अव्यवस्था के कारण कुछ मिनटों के लिए जो है इस तरीके से नहीं किया जाए।
हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार के लोगों का क्या बयान आता है। वहीं थाना अध्यक्ष विवेक भारती ने बताया कि मृतिका की मां संगीता देवी के अनुसार कोमल इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षार्थी थी। मंगलवार को वह धनरुआ के बरनी स्थित केंद्र पर परीक्षा देने गई, लेकिन केंद्र पर पहुंचने में देरी होने के कारण उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।